हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर मीना पर स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। जैसा कि हम लास्ट कुछ वीडियोज़ हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे रैशनल नंबर क्या होते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप वो मेरी वीडियो विजिट कर सकते हो। आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर। तो उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में जो सबसे फर्स्ट वीडियो उसकी डाली थी उसके अंदर हमने बिल्कुल डीपली डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम होता क्या, हमारे पास कौन कौन से नंबर होते हैं, हमने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया था। लेकिन वो हमने डिस्कस किया था 8th क्लास के लिए। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये 9th क्लास के लिए। अगर आपको और भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप वो वीडियो पहले देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो पे दोबारा विजिट करिएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो ये नंबर सिस्टम है 9th क्लास का, इसके अंदर है क्या। जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही जब मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो नंबर से ही फेस करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम जो स्टडी करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन काउंटिंग, ठीक है। तो जो ये काउंटिंग होती है इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? नेचुरल नंबर्स। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे जीरो इन्वॉल्व कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, तो इसको हम बोलते हैं होल नंबर। अगर आपको यहाँ पे ये बोल दे कि क्या सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसके अंदर जीरो इन्वॉल्व होती है लेकिन इसके अंदर जीरो नहीं होती। फिर उसके बाद होल नंबर्स के बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स अब इनकी रिप्रेजेंटेशन भी देख लो। जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एन से नेचुरल नंबर को, और होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, और इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। और इंटीजर के अंदर हमारे कौन से आते हैं? यही हमारे माइनस इन्फिनिटी से जीरो और फिर जीरो से इन्फिनिटी। मतलब क्या है, यहाँ पे हमारी सारी नेगेटिव वैल्यूज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। जैसे यहाँ पे -4 पहले स्टार्टिंग से चली आ रही थी, -इनफाइनाइट, -99, -58, -4, -3, -2, -1, यहाँ पे फिर जीरो, फिर 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट। ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होते हैं। इसके अंदर फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे जो नेगेटिव पोर्शन है इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और जो हमारे पास ये पॉजिटिव पोर्शन होता है इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अब इसके बाद जो है हमारे पास वो आते हैं रैशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल नंबर। लेकिन हमें इसके अंदर क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम पहले रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं हम पहले। तो रैशनल नंबर के बारे में अगर हम देखें यहाँ पे, और इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जेड से। अगर पॉजिटिव है तो जेड पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो जेड नेगेटिव से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं किसी पैकेट में मान लो या फिर किसी बॉक्स में, तो अब वो नंबर क्या हो सकते हैं? हमारे नेचुरल भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, और इंटीजर्स भी हो सकते हैं, और साथ में वो हमारे रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन देखें हम पहले, तो रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन हमारी होती है कैपिटल क्यू से। और जो रैशनल नंबर होते हैं इनको डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि इनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन q है जो हमारा वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात क्यों बोलते हैं हम q हमारा जीरो ना हो? क्योंकि अगर हम यहाँ पे जीरो करते हैं, p के बाय में अगर हम जीरो कर देते हैं तो जीरो तो हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। नॉट डिफाइन मीन्स इनफाइनाइट बोल लो, ठीक है। मीन्स जिसकी वैल्यू हम डिफाइन ही नहीं कर सकते ऐसी वैल्यू आ जाएगी। तो फिर हम ऐसा कुछ पॉइंट क्यों लेके चलें? तो हमें क्यू क्या रखना है? यहाँ पे जीरो नहीं रख सकते, बाकी कोई भी वैल्यू जो भी है वो रख सकते हैं, ठीक है। 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, आगे कुछ भी रख दो, ठीक है। तो अब जो हमारे यहाँ पे रैशनल नंबर होते हैं वो हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। अब जैसे p/q की फॉर्म में भी एक इंटीजर के भी कुछ मल्टीपल्स होते हैं, उनको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया 1/2। अब अगर हम क्या करें, इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 2/4। अगर हम दोबारा फिर इसमें से 2 1 जा 2 2 2 जा 2 कर दें तो फिर यहाँ पे 1/2 आएगा। तो 1/2 का 2/4 क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास, जैसे अगर हम क्या करें, अब इसको यहाँ पे 2 की बजाय 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। अगर इसको 3 से करवाएंगे तो ऊपर 3 आएगा हमारे पास, नीचे 3 2 जा 6 आएगा, तो 3/6।
4 से करवाएंगे तो यहाँ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्या है, इसके इक्विवेलेंट हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। हम 10 से करवा सकते हैं, हम इसको यहाँ पे 25 से करवा सकते हैं, हम यहाँ पे 47 से करवा सकते हैं, कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा लो, हमें क्या मिलेंगे, जो नंबर्स यहाँ पे मिलेंगे वो हमारे कैसे नंबर होंगे, रैशनल इक्विवेलेंट नंबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, यहाँ पे हैं कुछ एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करेंगे, आपकी NCERT बुक में दिए हुए हैं ये 3 पेजेस पे। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा उसके अंदर, तो अब हमें वो स्टेटमेंट चेक करनी है कि क्या वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो जो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है वो है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको डिस्कस यहाँ पे बताया था कि जो हमारे होल नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर्स में हमारे पास जीरो इन्वॉल्व होती है, लेकिन नेचुरल नंबर्स में हमारे पास जीरो इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये क्या हुई, फॉल्स हुई। फॉल्स मीन्स ये हमारी ट्रू नहीं है। ठीक है, ये बात सही नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, फॉल्स स्टेटमेंट है ये हमारी। ठीक है, असत्य बोल सकते हैं हमें, अगर आप हिंदी में मैथ कर रहे हो तो असत्य। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट है, और इसका रीज़न भी देना पड़ेगा आपको। रीज़न क्या दोगे कि जीरो इज़ इन्वॉल्व, आप जीरो लिख देना यहाँ पे, कभी जीरो इज़ इन्वॉल्व इन होल नंबर्स बट इट नॉट कंटेन्ड होल नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर इसे कंटेन नहीं करते, लेकिन ये होल नंबर्स में होती है। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है, एवरी इंटीजर इज़ आ रैशनल नंबर। अगर हम हर इंटीजर की बात करते हैं, जो सेकंड इसका पॉइंट है, एवरी इंटीजर, इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, एवरी इंटीजर इज़ आ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम क्या करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने यहाँ रिप्रेजेंटेशन रख दी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये बात सच हो सकती है, हो सकती है। क्यों, क्योंकि हम कोई भी इंटीजर ले लें तो उसको हम क्यू क्यू बोल सकते हैं। क्यू क्यों बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्यू को हम किस फॉर्म में लेके आना है, हमें p/q फॉर्म में लेके आना है। तो अगर हम यहाँ पे इंटीजर की बात करते हैं, मान लो हमने 2 ले लिया, 2 एक इंटीजर है, तो इसके बारे में भी तो 1 है, ये भी तो हम p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं, और जहाँ पे q हमारा 0 भी नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, 29 की, तो 29 के बाय में भी यहाँ पे 1 है। ठीक है, या फिर नेगेटिव 29 की बात करेंगे तो भी, क्योंकि हमारे इंटीजर में तो नेगेटिव और पॉजिटिव सारे आते हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। और हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमारे जो एवरी इंटीजर्स होते हैं उनको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे है, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। क्या हमारे सभी रैशनल नंबर, अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, स्टेटमेंट को इन्वर्स कर दिया। पहले हमारी क्या बोला, सभी इंटीजर हमारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, अब बोल दिया हर रैशनल नंबर क्या हमारा इंटीजर हो सकता है। तो अब यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट आएगी वो क्या आएगी, फॉल्स आएगी। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर में तो हमारे पास 3/5 आते हैं, 5/6 आता है, 7/8 आता है, 9/10 आता है। ठीक है, लेकिन ये हमारे इंटीजर तो नहीं होते। इंटीजर तो हमारे क्या होते हैं, -∞ से इन्फिनिटी, लेकिन वो क्या नहीं होने चाहिए उनके, मतलब उसको हम p/q की फॉर्म में सिर्फ कुछ ही को ही लिख सकते हैं, उनके बाय में सिर्फ 1 इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि हम जैसे यहाँ पे 2/5 लिख देंगे तो क्या वो हमारा इंटीजर रह जाएगा, नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है। रीज़न क्या देंगे कि जो 3/5 है ये हमारा इंटीजर नहीं है, 5/6 है ये हमारा इंटीजर नहीं है। ठीक है, मीन्स ये रैशनल नंबर तो हैं लेकिन ये इंटीजर नहीं है। अब उसके बाद जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल आता है, सेकंड एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। अब जो ये रैशनल नंबर निकालने का जो ये तरीका है, ये भी हमने लास्ट जब 8th क्लास का चैप्टर डिस्कस किया था रैशनल नंबर, तब भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी भी हम दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, 2 मेथड होते हैं अगर हमें क्या करना है, रैशनल नंबर निकालने हैं। तो वो 2 मेथड कौन कौन से हैं, अब हमें यहाँ पे देखो, पहले हम फर्स्ट मेथड से सोल्व करते हैं। हमें 5 रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं किस किस के बीच के, बिटवीन 1 and 2। अब ये तो इसका तो जो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा मेथड है, फर्स्ट जो वे है निकालने का, वो है कि हम इसका एवरेज लेके निकालते रहें। कि जैसे हमने 1 और 2 ले लिया, हम क्या करेंगे 1 और 2 का एवरेज ले लेंगे, तो यहाँ पे 3/2
2, ये आ गया फर्स्ट। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, 1 का और 3/2 के साथ ले लेंगे, 1 + 3/2, तो इसका एलसीएम लेंगे 2 + 3 बाय में 5 बाय में 2 5/2। फिर हम 1 + 5/2 कर देंगे तो यहाँ से 7/2, फिर हम 7/2 ये करेंगे तो 9/2, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ये हमारे रैशनल नंबर आ रहे हैं जो हमने यहाँ पे निकाले हैं, जैसे 3/2 तो हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन 5/2 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो 5/2 को अगर हम पूरा सोल्व करें तो ये तो 2.5 आता है। तो क्या ये ठीक है हमारा, क्या ये 1 और 2 के बीच में लाई करता है? नहीं करता। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारे रैशनल नंबर हैं उनको कैलकुलेट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। कैसे, ये देखिए अब, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें जैसे अब हमारा क्या है, यहाँ पे जो एक रैशनल नंबर आया वो 3/2 आया, लेकिन ये बाकी जो हमने रैशनल नंबर एवरेज की हेल्प से निकालने की कोशिश की, ये तो इसके बीच में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि ये हमारा 4.5 आ रहा था, ये हमारा 3.5, जो 1 और 2 के बीच में आ ही नहीं रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारे ये नंबर हैं पहले इनको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ताकि क्या हो, जो इसका डेनोमिनेटर है वो इसके डेनोमिनेटर से इक्वल हो जाए। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 1 की, अब हम नेक्स्ट जो रैशनल नंबर निकालेंगे 1 और 3/2 के बीच में निकालेंगे, सेम निकालेंगे तो ऐसे ही, लेकिन इसका हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डेनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो अब हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया हमने, और सेकंड नंबर है हमारा 3/2, तो यहाँ से ये 2/2 आ गया, और ये हमारा क्या था 3/2। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके बीच का अगर निकाल लें तो हमारे पास क्या आएगा, 2/2 + 3/2। अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे, अब लग तो यहाँ पे भी एवरेज का फॉर्मूला ही रहा है, लेकिन उसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, डेनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे 2/2, इसका एलसीएम तो इनका दोनों का सेम है, तो यहाँ से एलसीएम तो 2 ही आएगा, और 3 + 2 5 बाय में 2। अब हमें पता है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 5/4। तो नेक्स्ट जो रैशनल नंबर हमारा यहाँ से आएगा 5/4 आएगा, और फर्स्ट ये था, फर्स्ट ये, सेकंड ये। अब हमें थर्ड निकालना है, तो थर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अब जैसे ये टर्म है हमारी 5/4, तो इसका भी जो रैशनल जो हमारा डेनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो अब हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा 4/4। अब 4/4 की अगर हम यहाँ पे 5/4 के साथ रैशनल नंबर निकालते हैं एवरेज लेके, तो यहाँ पे आएगा 9/4, और बाय में 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 9/8। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो कैसे निकाल रहे हैं हमने क्या निकाला। स्टार्टिंग में तो हमने ऐसे ही एवरेज ले दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, दोनों के डेनोमिनेटर सेम थे ऑलरेडी। ठीक है, फिर हमारे यहाँ से 3/2 आया, फिर हमने जैसे अगर हम ऐसे डायरेक्ट निकालते हैं तो हमारे पास ऐसे नंबर आते हैं जो इनके बीच में तो एग्जिस्ट करते ही नहीं, उनकी वैल्यू तो अलग अलग आती है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डेनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है, जो हमारा फर्स्ट मेथड होता है, जब हम जो रैशनल नंबर है कैलकुलेट कर रहे होते हैं किन्हीं भी दो इंटीजर्स के बीच में, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे इनके डेनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो हमने दोनों का डेनोमिनेटर सेम कर दिया, दोनों के बाय में क्या था 2 था, तो फिर हमने इसका जो एवरेज निकाला, तो एवरेज निकालने के बाद यहाँ से हमारा 4/5 आ रहा था। फिर उसके बाद हमारे पास जो ये था 5/4, और यहाँ पे था हमारे पास 1, तो हमें ये भी क्या करना था दोबारा, फिर इसका जो डेनोमिनेटर था 4 करना था, तो 4/4 लेके यहाँ से 9/8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, अगर हम यहाँ 9/8 के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो यहाँ पे 8 चाहिए, तो मीन्स 8/8 + 9/8 बाय में 2 एवरेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कितना आएगा, अब हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ आएगा 9 और 8 17 बाय में 16। ठीक है, तो अब हमें कितने निकालने थे, 5 निकालने थे। अब हमारे कितने हो गए यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिए 4। अब हम फिफ्थ और यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो फिफ्थ हमारे यहाँ पे क्या आ सकता है। अब हम ज़रूरी नहीं है कि हम 1 के साथ ही निकाल ले जाएं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 5/4 और 9/8 का भी तो निकाल सकते हैं। इसके डेनोमिनेटर को सेम कर लो, तो यहाँ से 9/8 और यहाँ से 5/4, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये कितना आएगा हमारा 10/8 आएगा, और 9/8 ये था 9/8। इन दोनों का रैशनल नंबर निकाल लो, तो यहाँ से 19 कितना आएगा 16। ठीक है, और कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से 10 19 19/16। अब और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा 2 है 2 के साथ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है 2 है, 2 का हम क्या करें 3/2 के साथ निकाल दें, डेनोमिनेटर सेम कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो अब हमारे पास 2 है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है,
और जो सेकंड हमारे पास इंटीजर है वो रैशनल नंबर है 3/2। अगर इन दोनों के बीच में हमें एक रैशनल नंबर निकालना हो तो वो कैसे निकाल लेंगे हम? पहले इसका डेनोमिनेटर इसके इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये 4/2 आ गया। तो 4/2 और 3/2 के ऊपर हम एवरेज रूल लगाएंगे, तो यहाँ से एवरेज लेंगे इसका 5/3/2 बाय में 2। ये ऐसे लिखा मैंने 4/2 एक नंबर प्लस 3/2 अलग नंबर, और फिर एवरेज के लिए 2 लगाते हैं। फिर मैंने इसका एलसीएम ले दिया, 4 + 3/2 आएगा क्योंकि यहाँ पे सेम थे दोनों के डेनोमिनेटर, और बाय में 2, तो ये 7/2 बाय में 2, तो ये कितना आ गया? ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 7/4। ठीक है, तो ऐसे करके हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे जो रैशनल नंबर होते हैं। अब हम चेक भी कर सकते हैं क्या ये हमारा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 4 4 1 जा 4 3, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 0 उतरेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 कितने में जाएगा? 7 जा पे 4 7 जा 28, तो ये 1.7 आ रहा है, तो ये 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल था सेकंड, जिसके अंदर हमें क्या निकालने थे? रैशनल नंबर निकालने थे। ये हमने एक मेथड से निकाले। अब हमें सेकंड मेथड अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो वो और भी आसान होता है इससे भी। यहाँ तो डेनोमिनेटर इक्वल करने पड़ते हैं, तो सेकंड के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या होगा? जैसे हमारे पास 1 और 2 है, ठीक है, और हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा डेनोमिनेटर है वो ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो यहाँ इसके लिए भी एग्जिस्ट करता हो और इसके लिए भी एग्जिस्ट करता हो इक्वली। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमें चाहिए कितने? यहाँ पे 5। तो 5 के लिए मीन्स इनके बीच में ऐसे नंबर भी एग्जिस्ट करने चाहिए ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करवा देते हैं दोनों को। यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड, सेम इसको 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, तो ये बन गया 6/6, और ये बन गया यहाँ पे हमारा 12/6। तो इसके बीच के अगर हमें निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? 6 से मूव करना स्टार्ट करेंगे, इसको छोड़ के 6/6 को, क्योंकि तो 1 है ना, तो इससे आगे मूव करना 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए? 5 जो हमें रैशनल नंबर निकालने थे 1 और 2 के बीच में, वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। अगर हम चाहें तो इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे ये 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 2 3 जा, तो ये तो होते नहीं डिवाइड। तो 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6 आएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें 7 से ही करना है, हम 6 से ही करना है, 7 से कर सकते हो, 8 से कर सकते हो, बस इसके बीच में एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ से 4 से कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, सेकंड भी 4 2 जा 8/4, तो यहाँ पे तो इसके बीच में एग्जिस्ट हमारे 3 करेंगे ना, 5 6 और 7 ओनली। ठीक है, लेकिन हमें कितने चाहिए? हमें चाहिए थे एटलीस्ट 5, तो इसलिए हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करवाया? 6 से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर। तो अब उसके बाद है हमारे पास, और लेकिन हम कोई भी अगर नंबर लेके चलते हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, कितने भी रैशनल नंबर हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के अकॉर्डिंग अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? 4 न्यूमेरिकल हैं। अब हमें वो डिस्कस करने हैं कि 4 के 4 जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसके अंदर इज 0 ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर, q डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? तो हमें यहाँ पे 0 को एक रैशनल नंबर प्रूफ करना है। तो देखते हैं, चलो ये रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। जैसे कि हमें पता है रैशनल नंबर की एक कंडीशन होती है कि हम नंबर को क्या करें? p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और q हमारा वहाँ पे क्या हो? 0 ना हो। तो अगर हम यहाँ पे 0 को लेते हैं, ठीक है, और 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 तो लिख सकते हैं हम। 0/1 भी 0 है, 0/2 भी 0 है, 0/3 भी 0 है, 0/4 भी 0 है। कितना भी कर लें हम इसके डिवाइड में तो वो आएगा तो 0 के इक्वल ही। तो ये क्या सेटिस्फाई कर रही है? ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है जो ये कंडीशन देता है रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ से क्या होएगा? इट सेटिस्फाई द नेसेसरी कंडीशन। क्या लिखेंगे हम? कि जो 0 है हम कंक्लूजन कर सकते हैं यहाँ से कि जो 0 है उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो हमारी 0 है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। 0 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे
फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं यहाँ पे। तो अब ये 6 रैशनल नंबर हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हम अभी एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था हमने, जिसके अंदर हमने 5 निकाले थे। तो वही 2 मेथड है हमारे पास। क्या करें हम, जैसे अभी तो इनके डेनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एवरेज ले लेंगे इनका। तो यहाँ से 7/2 आएगा, मीन्स जो 3.5 होता है अगर डेसिमल में देखें, जो 3 और 4 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट रैशनल नंबर हो गया हमारा यहाँ से 7/2। दूसरा रैशनल नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, जो यहाँ पे 7/2 आया है और जो 3 है हमारा, इनका क्या करें, जो डेनोमिनेटर है वो चेंज कर दें। जैसे अगर हम यहाँ से 3 और 4 के ही कर देते हैं, तो 3/3 इसका भी 2 लेके आते हैं, इसका भी 2 लेके आते हैं, तो 3 × 2/2, और ऐसे ही 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो ये आ गया 3 × 2 = 6/2, और ये आ गया हमारा 8/2। तो क्या करें, अब इसका एवरेज निकाल लो। इसका एवरेज निकालोगे तो यहाँ 6 + 8, 6/2 + 8/2 बाय में 2, तो यहाँ से एलसीएम तो इनका 2 ही आएगा। तो 6 और 8 14, 14/2। तो अब ये हमारा कितना आएगा, 14/4 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स अगर हम इसको दोबारा कैंसिल करेंगे तो ये 7/2 ही देगा, लेकिन ये भी अलग वो है, रैशनल नंबर है। ठीक है, मान सकते हैं हम इसको। लेकिन और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, इस ऐसे निकालने के बजाय हम क्या करेंगे, हम जैसे मान लो हमने फर्स्ट टर्म तो ले ली यहाँ पे 3, और सेकंड टर्म हम लेंगे अब यहाँ पे 7/2। तो जो सेकंड रैशनल नंबर है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे 7/2 की हेल्प से 3 के साथ। तो पहले डेनोमिनेटर ठीक करेंगे इसका, मीन्स सेम लेके आना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा देंगे। तो ये अब हमारा हो चुका है 6/2। तो अब हम यहाँ पे इसका जब एवरेज लेंगे तो यहाँ पे आएगा 7/2, 6/2 बाय में 2। तो यहाँ पे कितना बन गया, 7, एलसीएम इनका 2 ही आएगा। तो यहाँ पे 13/2 बाय में 2, तो ये आया 13/4। अब उसके बाद हम जो थर्ड रैशनल नंबर यहाँ से निकालेंगे, तो थर्ड रैशनल नंबर हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, 7/2 को हम 4 के साथ लेंगे, 4 और 7/2 के बीच में। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये आ गया 8/2, और ये है हमारा 7/2। जब इन दोनों का हम एवरेज लेंगे तो यहाँ से हमारे पास 7/2 + 8/2 बाय में 2, तो यहाँ पे आएगा 7 और 8 15, 15/2/2, तो ये आया 15/4। ठीक है, तो अब हमने कितने कैलकुलेट कर लिए, 1 सेकेंड हमारा था यहाँ पे जो अभी हमने निकाला था 13/4, और थर्ड था हमारा 7/2। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को भी आपस में यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों को भी आपस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कौन सा यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे 7 ये दोनों यूटिलाइज़ कर लिए। अब हम इन दोनों को यूटिलाइज़ करके देखते हैं कि हमारा यहाँ से क्या आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए वो चेक कर लेते हैं हम पहले। तो अब हमारे पास जो रैशनल नंबर आए थे हमारे, वो थे 7/2, 13/4 और 15/4। और ये किस किस के बीच में हम कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर गिवन थे वो तो 3 और 4 के लिए। तो अब हमने पहले 3 और 4 का निकाला ये वाला, फिर हमने 3 का और 7/2 का निकाल दिया, फिर हमने 4 का और 7/2 का निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ निकालेंगे। तो अब हम जब इनका दोनों का एवरेज लेंगे तो क्या आएगा, 7/2 है, पहले इसका डेनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14/4, और ये है हमारा 13/4। तो जब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो यहाँ से 14/4 + 13/4 डिवाइड में 2, तो यहाँ पे इनका जो एलसीएम आएगा वो सेम 4 ही आएगा। ठीक है, और बाय में 2, तो जब हम 14 में 13 ऐड करेंगे तो 27, 27/8, तो ये आ गया हमारा जो फोर्थ रैशनल नंबर है। फिर उसके बाद हम फिफ्थ निकालेंगे, यहाँ पे 13 इसका और इसके साथ कर देंगे यहाँ पे। जैसे इसका जो हमने 2 से मल्टीप्लाई, ये 14/4 आया ना, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने के बाद अब इसका भी डेनोमिनेटर 4 ही है, तो अब हम इन दोनों का निकाल सकते हैं यहाँ से, तो ये आएगा हमारा 29/8। ठीक है, तो ऐसे करके हम बहुत सारे जो हमारे रैशनल नंबर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे 5 जो रैशनल नंबर है वो कैलकुलेट कर लिए, लेकिन हमें यहाँ पे 6 चाहिए, तो हम एक और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो वो एक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, अब हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा 3 है ना, 3 के जो हमारे पास यहाँ पे 3 है, 3 का हम 13/4 के साथ निकालेंगे। ठीक है, तो अब 3 का 13/4 के साथ निकालने के लिए हमें 3 का डेनोमिनेटर 4 लेके आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो इसका बन गया ये
12/4 और जो सेकंड टर्म है हमारी 13/4 है। तो अब हम इनका जब एवरेज लेंगे तो यहाँ से आएगा 12/4 प्लस 13/4 बाय में 2। तो ये कितना बन गया यहाँ पे, अगर हम इसका एलसीएम लें तो 4 25/2, तो ये आया हमारा 25/8। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे रैशनल नंबर हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने ये 6 जो रैशनल नंबर हैं वो कैलकुलेट कर लिए फर्स्ट मेथड से, जिसको हम एवरेज मेथड बोलते हैं। लेकिन इसमें डेनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाता है और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो हमारा सेकंड हमारे पास मेथड है वो है सिंपल। हम क्या करें, कुछ ऐसी टर्म से दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें कि उनके डेनोमिनेटर सेम हो जाएं और हम उनके बीच की जो मिड वाली जो भी टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी वो हम कैलकुलेट कर लें। जैसे यहाँ पे देखो 27, 29, 25 ये आई है ना, इनका डेनोमिनेटर सेम है। तो अगर हम क्या करें, जो 3 है और 4 है उसको 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड, 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करवा दें, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 24/8 और यहाँ से बनेगा हमारे पास 32/8। अब हम इसके बीच की जितनी टर्म्स एग्जिस्ट करती है 25/8, 26/8, 27/8, 29/8, 30/8, 31/8, ठीक है। तो हमने ये 6 हमारे रैशनल नंबर कैलकुलेट कर लिए। हम चाहें तो यहाँ पे 7 से कर सकते थे, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, ऐसे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड। तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 3 जा 21/7 और यहाँ पे 28/7। यहाँ पे क्या बनेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने भी रैशनल नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद है हमारे पास 2 रैशनल नंबर ही दे रखे हैं और उन्हीं 2 रैशनल नंबर्स के बीच का हमें कोई रैशनल नंबर निकालना है। तो उसको भी हम ऐसे ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जिससे हमारा कुछ कॉमन पॉइंट हमें मिल जाए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इजी मेथड से करेंगे, ठीक है, एक मेथड से ही करेंगे इजी से। अगर आपको दूसरे मेथड से ट्राई करके देखना हो तो आप ट्राई कर सकते हो, और अगर आपसे सोल्व ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको वो समझा दूँगी, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आप ट्राई करके देख रहे होते हो, तो अगर आपका सोल्व ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो उसको, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो अब हमारे पास है, हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच के। तो अब यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच के निकालने हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इनको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ताकि क्या हो उसके बीच में हम कुछ नंबर कैलकुलेट कर सकें। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे बीच में क्या एक नंबर एग्जिस्ट कर सकता है जो दोनों के बीच में हो। तो यहाँ पे आएगा हम क्या करें, इसको 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करवा दें, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 6 2 जा 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, यहाँ से 6 4 जा 24 और ये 30। तो इसके बीच में जैसे 19/30, 20/30 और 21/30, 22/30, 23/30, 24/30 तो है ये, ठीक है। इसके बीच वाले नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। अब अगर हम क्या करें, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करवा दें, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, तो कितना आएगा, 7 2 जा 31/35 और यहाँ से 28/35। तो यहाँ देख लो, यहाँ पे आएंगे 22/35, 23/35, 24/35, 25/35 और 26/35, ठीक है, और 27/35। तो यहाँ से 6 मिल जाएंगे हमें, वहाँ पे उसके बीच में हमें 5 मिल रहे थे, 19, 20, 21, 22, 23, टोटल 5 थे, इसके बीच में 6 हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीज़न। अब यहाँ पे भी हमें स्टेटमेंट दी हुई है, अब वही हमें रिप्लाई आंसर्स देने हैं इनके भी, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल किया वैसा ही है ये, कि अगर क्या जो एवरी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि एग्जाम्पल जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसके अंदर हमें दिया हुआ था कि जो हमारे होल नंबर्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है, क्या वो हमारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो हमने बोला था कि वो स्टेटमेंट फॉल्स थी। क्यों थी वो फॉल्स, क्योंकि होल नंबर में 0 एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उनके अंदर 0 एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर हमारे होल नंबर सारे नेचुरल नंबर कैसे हो सकते हैं जब 0 ही नहीं आई उसके अंदर। लेकिन अब पूछा है कि क्या हमारे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो नेचुरल नंबर हैं हमारे वो स्टार्ट होते हैं 1 से इनफाइनाइट तक, तो और होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर कंसिस्ट होते हैं, ठीक है।
होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सो ऑन। और लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 1 से इनफाइनाइट तक होते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे नेचुरल नंबर वो तो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे सारे नेचुरल नंबर क्या हैं, होल नंबर हैं। तो यहाँ से हमारी ये जो स्टेटमेंट आएगी ये क्या आएगी, ट्रू आएगी, और हम बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। आज हमने क्या किया, जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम है यहाँ पे नंबर सिस्टम, वो हमने अच्छे से डिस्कस किया। उसके एग्जाम्पल भी डिस्कस किए, बेसिक कंसेप्ट भी उससे रिलेटेड डिस्कस किए, और हमने साथ में जो 4-5 क्वेश्चन थे उसके वो भी अच्छे से डिस्कस कर लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे यहाँ इससे रिलेटेड 1.2 एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए स्टडी लवर मीना के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।